चलूं। 3 से 4 पंचायतें, हजारों लोगों की उमड़ी भीड़ और आज धरने का 85वां दिन। हर पंचायत से पहले लोग समझते हैं कि शायद आज की यह पंचायत आखिरी होगी और आज इस पंचायत में कोई ना कोई डिसीजन जरूर निकल जाएगा। आज धरना स्थल पर चौथी पंचायत थी, जिस पंचायत में खाप चौधरी, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत और क्षेत्र के हजारों लोग मौजूद रहे। आज की पंचायत को लेकर भी यही समझा जा रहा था कि यह पंचायत शायद आखिरी हो और आज कोई डिसीजन निकल जाए, लेकिन आज भी पंचायत का कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ। धरना फिलहाल जारी है। रात का समय हो चुका है और जो धरनारत लोग हैं, आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। हुक्के की गुड़गुड़ाहट चल रही है और आपसी विचारधारा जो इनकी है वो आपस में मंत्रणा चल रही है। धरने की अगली रणनीति क्या है और डिसीजन क्यों नहीं हो पाता, कई ऐसे सवाल है जो लोगों के मन में रहते हैं। तो उन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, जो धरनारत लोग हैं इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज की जो पंचायत है इसमें भी कोई निर्णय क्यों नहीं हो पाया। राम राम जी। राम जी। अच्छा, ओके की गुड़गुड़ाहट चल रही जी, धरना आज भी अभी भी जारी है। उम्मीद लग रही थी कि इनको आज धरना शायद खत्म हो जाए। ये तो ऐसा है कि उम्मीद तो खैर लगू जा, पर धरना तो इतने कट का समाधान नहीं होने का। धरना तो बराबर चलता ही रहेगा। बाकी खाप चौधरी को बात सौंप रखी, उसमें जो फैसला लेंगे वो मान होगी। आज इनकी बातचीत हुई, उसके विषय में उन्होंने बात रखी कि कोई मजबूत आदमी घोषणा करेगा, यहाँ के हरमदी मजबूत घोषणा करेगा कोई, तो उसकी बात पे विचार करा जाएगा। उससे हाँ जवाब दिए जाएंगे एक बार, हाँ मान ली हमने या नहीं मानी। तो हमारा पहले से ही हमारा मकसद सिर्फ एक कट की मांग है। बीच में सर्विस रोड की बात आएगी, इसमें चलो कुछ आदमी खैर सर्विस रोड पे के विषय में भी सोच चले गए, फिर सौंप दिया चौधरी को। चौधरी बातचीत करी, चौधरी ने सब बात करी, तो चौधरी की आखिरी बात सिर्फ यही रही, मजबूत आदमी घोषणा करेगा। तो किस चीज की घोषणा जी? इस विषय में जहाँ सर्विस रोड के बारे में या कट के बारे में बातचीत चलेंगी। जहाँ सर्विस रोड की बात है वही वार्ता ही तो हुई ना, इन लोग कहीं कुछ वो तो नहीं है कि भाई सर्विस रोड पास कर दी या कुछ का एस्टिमेट बन गया या इसका नाप तोल हो लिया, इसका वो कुछ नहीं हुआ, ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई। ये तो वार्ता में बात चल रही थी। राष्ट्रीय लोकदल के जो सचिव है उन्होंने पोस्ट डाल तो दी, कर तो दिया फाइनल। जो राष्ट्रीय लोकदल का सचिव है उसने फाइनल, उसको पता भी नहीं बात भी के हुई कि नहीं हुई, उन्हें भी नहीं पता। चौधरी जयंत को भी नहीं पता, अब उसने के घेर दिया। विधायक जो भी नहीं पता, सांसद को भी नहीं पता, उन्हें अपनी तरफ से घेर दी। उससे आप जवाब मांगेंगे तो अब देख लो के जवाब देगा, उसे भी नहीं पता, उसने तो वैसे फेंक दिया। तो जिम्मेदार व्यक्ति इस तरह की सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रहा है, हाँ गलती है उनकी, बिना सोचे समझे, बिना सलाह के, बिना उसके जो पोस्ट डाल रहे वो गलती है उनकी। वे तो फाइनल हो कोई बात, फाइनल घेरने का ही तो हक है उनका। नहीं तो निकबा विचार चल रहा है, विचार दिन बात है और वह तुरंत घेर तो भाई पास होगी। सरे लेने की बात तो नहीं है कहीं जल्दबाजी में? ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं। ये चाह होगा सरे ले ले हम, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन भी प्रयास में है और राष्ट्रीय लोकदल प्रयास में है। देखो पहले तो बात यह है, भारतीय किसान यूनियन और राष्ट्रीय लोकदल लगभग एक ही है, 99% एक ही है। और ये जो हमारा धरना है ये किसान यूनियन का तो है ही, इसमें तो कोई बात ही नहीं रही। पार्टी की बात, पार्टी कोई भी आओ सबका स्वागत है, कोई लोकदल हो या भाजपा हो या सपा हो बसपा हो कोई हो, उनका स्वागत है। लेकिन हमारे यहाँ या तो लोकदल का भी कोई नेता या भाजपा का, ये बिल्कुल नहीं आया, यहाँ से कोई नहीं आया। और ये और पार्टी के हैं, कांग्रेस के हैं और भाई सपा के है, ये आए जा कभी का दाग बेचारे, कोई बात नहीं, उनका सम्मान है। यहाँ तो जो आओगा उसका सम्मान है। 36 जात का तो धरना है, किसी एक विशेष जाति का नहीं। किसान यूनियन के नाम से धरना है, क्योंकि जहाँ धरना तो बिना सलाह के टिका था। जो वे कट रोकना में थे, हमने रोकन दिया, इसकी रखवाल पे बैठ के। अब यहाँ
बैठ के फिर हमने यूं धरने के रूप में हो गए भाई, गिरफ्तार रात को भी करनी पड़ेगी, दिन में भी करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर हमारी किसी ने भी मदद नहीं करी, या लोकदल हो या भाजपा हो, दोनों ही सरकार में है। हमारी जो मदद करी किसान यूनियन ने करी, किसान यूनियन का हमने सहारा लिया। किसान यूनियन ने हमारी मदद इतनी करी बेहद। जी किसान यूनियन मदद करेगी तो उनके गुणगान होंगे, यहाँ से राष्ट्रीय लोकदल करेगा उसके होंगे, जो करेगा उसके गाँव में उसे ही बधाई दी जाएगी, उसे ही सरे मिलेगा। चलिए, काफी लंबी चर्चा आपसे भी फिर एक बार फिर आएंगे आपके पास। तो देखिए दर्शकों, आज जो उन्होंने बताया है, आज भी यही डिसीजन जो होना था धरने को लेकर वो फाइनल तो नहीं हो पाया, लेकिन जो खाफ चौधरी यहाँ पर मौजूद थे, नरेश टिकैत भी यहाँ पर मौजूद थे और लोग समझ रहे थे कि फाइनल हो जाएगा। इनका कहना है कि राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय किसान यूनियन दोनों एक ही है, दोनों के कार्यकर्ता एक ही हैं। लेकिन आपको बता दें, आए दिन मंच से तरह तरह की बयानबाजी भी हो रही है और उस बयानबाजी को लेकर तरह तरह की क्षेत्र में चर्चाएं भी होती रही है, वो सब आपके सामने है। यहाँ पे और भी कार्यकर्ता मौजूद है। आप भारतीय किसान यूनियन से या जी राष्ट्रीय लोकदल से? भारतीय किसान यूनियन से हैं और वोट राष्ट्रीय लोकदल को देते हैं, तो दोनों का ही हो गए। तो भारतीय किसान यूनियन के तो हम कार्यकर्ता हैं और वोट लोकदल को दें। आज जो नरेश टिकैत जी ने कहा, जो भी आज चर्चा हुई इस बात पे, पहले बहुत देर तक तो मंथन हुआ सब चौधरियों में, 10-15 चौधरी थे, खाप चौधरी, तांबेदार चौधरी, उन्होंने आपस में मंथन करने के बाद में फिर यहाँ जो भी आपके सामने कहा, उन्होंने एक बात कही मंच पर आके, जो भी नेता, ये तो राष्ट्रीय लोकदल का हो या भाई बीजेपी का हो, जो भी सत्ता में है, जो भी सत्ता में है, शासन का कोई भी आदमी, ठीक ठाक आदमी शासन का यहाँ आकर हमें आश्वासन दे और पूरा आश्वासन ये देख भाई, एक कट उस तारीख तक हो जाएगा, हमारी सर्विस रोड इतने रुपयों में सर्विस रोड बनेगी, इतने रुपयों में हमारा कट बनेगा। जब ये तो कुछ समझे, उससे पहले क्या बताऊं कि भाई किसी ने व्हाट्सएप पर घेर दिया, फेसबुक पर घेर दिया, आप सब जानते हो, इन पे चलता रहे कुछ, पता नहीं क्या क्या चले इन पर। और एक जिम्मेदार आदमी को, जो जिम्मेदार है, किसी पद पे है जैन चौधरी के यहाँ, जिस जो सा प्रतिनिधि मंडल हमारा अब की बार नितिन गडकरी जी से मिला था, उनमें हमारे डायरेक्टर इकबाल सिंह, रण सिंह पवार नांगल से, ये गांगनौली से, वीरेंद्र भी गांगनौली से थे, 2 किशनपुर बिलाड़ से थे, सत्येंद्र प्रधान जी एक और, उनकी बात हुई। एक हमारे यहाँ नांगल से भी दूसरा लड़का था, एक भारत, उनकी जो बात हुई, उनकी बात हुई, उन्होंने डिसीजन नहीं दिया। रही गडकरी की, वे गडकरी ये अपने पहले तो नाप तोल मेजरमेंट होगा, आगे उसकी वैल्यूएशन लिखड़ेगी, जब तो कुछ बताओ कितनी लंबाई की, कितनी चौड़ाई की, कह दिया भले जो 1100 करोड़ दे दूंगा, 20,000 करोड़ दे दूंगा। अरे जो 40 करोड़ में काम बन रहा है, उसे 1100 करोड़ में क्यों खो रहे तुम? उनके थोड़ा ही है पैसे, भाई गडकरी जी कह रहे कि मेरे पास पैसे का कमी नहीं। अरे तुम अपने जो उन्हें तनख्वाह मिले या जो उन्हें भत्ते मिले, उनमें से दो ना 1 करोड़ रुपए यहाँ किसी किसान को। ये बातें हम जितनी बढ़ाएंगे बढ़ती रहेंगी, लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि जैसे मान के चलिए 4 बार बड़ी पंचायत हुई, टिकैत साहब का आना किसी भी पंचायत में एक बड़ा रूप माना जाता है कि डिसीजन होगा। डिसीजन क्यों नहीं हो पा रहा? हठधर्मिता, सरकार की हठधर्मिता की वजह से नहीं हो रही। जो NHI के मंत्री हैं, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नितिन गडकरी जी, वे हठधर्मिता पे हैं कि जिस दिन उन्हें भगवान सद्बुद्धि दे और वो हमारा काम करें। आपका क्या नाम है? प्रताप सिंह। अच्छा प्रताप जी, आप भी आज पहुंचे थे पंचायत में, क्या लग रहा था आज की पंचायत का? आज की पंचायत का तो चौधरी के ऊपर था भाई, जो चौधरी निर्णय लेंगे वही होगा। भाई हमारे चौधरी जी अगर यूं कह देते भाई धरना उठा दो, तो हम धरना उठा देते। अगर हमारे चौधरी ने जो घोषणा कर दी, हम तो उसका अमल करेंगे जी। जो भी हमारे चौधरी चाह रहे भाई, उन्होंने कहा 15 अगस्त को ट्रैक्टर ऊपर को चलाओगे। हम जो है किसान यूनियन के सिपाही है, हम 15 अगस्त को ट्रैक्टर ऊपर को ही चलाओगे। उनका आदेश होगा दिल्ली जाना,
तो हम दिल्ली जाएंगे, उनका आदेश होगा हमें बड़ौत रुकना तो हम बड़ौत रुकेंगे, उनका आदेश होगा दूसरी तरफ को हमें उतरना, चाहे इसमें कुछ भी लगा लेंगे, 100% हम वहीं को उतरेंगे जहाँ पर हमारे चौधरी का आदेश होगा। चलिए देखिए, हम लोगों से बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आगे की रणनीति है, पंचायत का फैसला क्यों नहीं हो पा रहा। राहुल जी, आपके पास भी आना चाहूंगा। आज भी पंचायत हुई, काफी संख्या में भीड़ रही, हमेशा ही होती है। हाँ, जिस दिन भी आह्वान करे पंचायत का तो उस दिन यही भीड़ हो। आपने देख ही ली या चौथी पंचायत हुई दिखे शायद, और वैसे 700-800 आदमी डेली आते हैं यहाँ दोपहर के बाद में। 700-800 आदमी तो डेली रहे। तो फैसला क्यों नहीं होता जी फाइनल? क्योंकि लोग तो उम्मीद से फैसला आते हैं ना। कुछ दे ही नहीं रहे फैसला कहीं का। हमारी कट की मांग है और वे कट दे दो तड़का फैसला। इसका मतलब जब तक कट नहीं होगा तो आप घर वापसी नहीं। आज जो ये हमारे जो चौधरी थे उन्हें सौंप रखा था, उन्होंने आज भी वही जो पहले तय करी थी 15 अगस्त को हमें ट्रैक्टर चढ़ाना है, इस पर दूसरी तरफ तारना, वो आई है आज भी। देखिए, 15 अगस्त को लेके भी एक जो यहाँ से घोषणा की गई है, उसको लेके भी लगातार जो किसान है, जो धरनारत लोग हैं, उसी पे फोकस कर रहे हैं। और इनका मानना है कि 15 अगस्त को यहाँ पे हजारों ट्रैक्टर पहुंचेंगे और जो दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर है, आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, यहीं से वो कच्चा कट है और इनका मानना है इसी कट से ऊपर ट्रैक्टर चढ़ेंगे और बिजरोल को घूमकर यहाँ आने का अभी डिसीजन हुआ है। लेकिन इनका ये भी कहना है कि अगर चौधरी लोग कहेंगे कि ट्रैक्टर दिल्ली जाने हैं तो दिल्ली जाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। प्रधान जी, पिछले कई दिन पहले मैं आया था, चर्चा क्षेत्र में है कि भाई सर्विस रोड तो मिल गई, लेकिन जमीन पे कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। अभी आज की जो पंचायत है, इसको लेके ये माना जा रहा था भाई आज तो फाइनल हो ही जाएगा कुछ ना कुछ, शायद ये आखिरी पंचायत होगी, लोग ये मान के चल रहे थे डिसीजन हो जाएगा। तो क्यों नहीं हो पाया डिसीजन? डिसीजन वो नहीं हुआ। हमारे यहाँ राष्ट्रीय लोकदल सत्ता में है और भारतीय किसान यूनियन धरना दे रही है। कहने में तो लोकदल और किसान यूनियन वोट देने में तो ये एक हैं, लेकिन जहाँ काम आवे वहाँ काम में ये रोका कि किसान यूनियन तो राजनीति में जाती, तो चुनाव नहीं लड़ती। जो जीत के हमारे अंदर जावे हैं वे पूरी मदद नहीं करते, फिर वे नुकई तो सरे यूनियन को होगा। बहुत घटिया सोच है कि हम नुकई सरे उन्हीं का है, वे कट करवा में सर्विस रोड भी करवा में तो नहीं तो सरे होगा। जो सत्ता में होगा काम नाम किनका होगा जी? नाम तो मेरे सत्ता वालों का होगा जिसके राजकाज में होगा। पर यह जो इतनी छोटी सी बात है कि कुछ जिसका लोकदल का केना सा भी सिंबल है, बिना सिंबल के सभा में तो रहे, जिसका सिंबल है वो आज तक एक दिन नहीं आया। जब लोकदल कार्यकर्ता आ रहे हैं, नेता नहीं आ रहे। जब ये कहें कि यूनियन और लोकदल एक है तो क्यों नहीं आते वे? क्यों विरोध करें वे? चलिए खैर, वो चीजें तो होती रहती है, आए दिन भाषण भी होते हैं। आज हमारे चैनल के माध्यम से लोकदल के नेताओं से और कार्यकर्ताओं से क्या ये आपके चैनल के माध्यम से नु कह रहा है, वे इस बात पर सोचे क्यों कह रहे हैं हम यह बात, अपने अंदर कुछ झंक है क्यों कह रहे हैं हम यह बात। हम पीड़ा में कह रहे हैं वोट हमने भी लोकदल की दे रखी, विधायक की भी दे रखी, सांगवान की भी दे रखी, MP की भी, तो इसका मतलब हम वोटर ही हैं, बस हम है ही नहीं लोकदल के मायने नहीं जा। हमने कोई पार्टी तो लोग ऐसी है नहीं भाई, हमने भाई यार छोड़ दी का घोषणा कर दिया, हमारी है नहीं। और रही बात इस पंचायत को करने की, थोड़ी सी हमारी वो रहेगी, हमें इतना तजर्बा नहीं जितना तजर्बा होना चाह, क्योंकि हमारा पहला ही तो धरना आज, पहला ही तो हमारा धरना आज। हमारे कुछ प्रतिनिधि बुला लिए जैन जी ने, अब जैन जी बुला रहे, जैन जी से मुलाकात है। चलो भाई बहुत बढ़िया भाई, वे पहले भी गए थे, उसके बाद में फिर कई बार उन्होंने फोन फान करे, फिर मुलाकात नहीं हुई, 10-15 दिन पीछे बुलावा आ गया। मैं कहा जाओ, हाँ मैं यूँ था कि जैन चौधरी से बातचीत करके आऊंगा, ये बताऊंगे। जैन चौधरी तो इन्हें मिला नहीं, वहाँ हमारे विधायक जी सांसद जी ले गए ना गड़गड़ी के, गड़गड़ी ना हट गया, भला क्यों देने वाला आएगा वो? सरकार तो ना टक रहे, सरकार नू तो है नहीं जाती, दे दूंगी दुआ, फिर पहले ना दे रहे, वो नारियल सर्विस रोड ले लो। हमारे उन किसानों की भूल रहे कह रहे सर्विस रोड पर तो हमारा कट है ही नहीं धरना, हमारा धरना तो कटकू, तुम कट देते हो तो बात करो, सर्विस रोड थरादीप जी करा बढ़ा लो, बताए घर की है। तो इन्होंने नु कह हम सुलह करके बताऊंगा, इस विषय में आज पंचायत हुई, उन्हें जवाब देने के लिए
वो आप यहाँ थे ही, आप अपना लाइव चलाए रखा, हमें कट जाएगा सर्विस रोड का, हम बिल्कुल विरोध नहीं। और सर्विस रोड तो मैं आपको डॉक्टर साहब बताऊं 6 दिन पहले 3 दिन पहले फेसबुक पे आ गई, वो तो मंजूर होगी। उसका धन्यवाद करें हम जयंत जी का, चौधरी जी का, उन्होंने वो बिना मांगी करवा दी हमारे। तो इसका मतलब आपका कहना यह है कि उन्होंने फेसबुक पे डाल दिया तो वो मंजूर होगी, तो उससे आप खुश है? हाँ खुश हैं जी हम उससे। लेकिन कट फिर भी चाहेगा। कट से देखो, मान लिया हमारे सैलून से तो गणेश साहब है, तो वे कहाँ जाएंगे? देहरादून जाना उन्हें, वे कहाँ चढ़ेंगे? उसारते वरना में देंगे तो हमें भी, तो वे यहाँ चढ़ेंगे, कहाँ को जाएंगे? तो कष्ट तो जिप भी जरूरी है जी। और हम क्या आज हम सत्ता में, कल पता नहीं रहना रहे थे, अपने क्षेत्र को दोनों चीज की सौगात दे, उनकी जय जयकार होगी, उनका मान सम्मान बढ़ेगा इलाके में। एक चीज नजर और भी आ रही है, कहीं ना कहीं हर बार पंचायत में बड़ी बड़ी बातें कही जाती हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन करते तो कुछ भी नहीं। अब की समस्या क्या आ बार रही है? 15 अगस्त पर देखो ट्रैक्टर ना चले रहे, हम यहाँ फिर भी थोड़ा सा नू समझा, चलो शांति तय अहिंसा रूप से, नहीं तो हम ऐसा चाहो तो कल को खोद दू, बता ले फावड़ा उठा के मैं भी खोद जाऊँ। वे रोक गए थे, हमने फावड़ा उठा के फराजिए, बताओ कर क्यों नहीं सकते हम? वो अंगला थे बंगा में सड़क वो पत्ती नहीं खोली, वो बना देता खेलते सी, ऐसा नहीं हम कर नहीं सकते। हम एक दायरे में रह रहे भी, ये लोग सीमा नहीं तोड़ी, सबर का बांध है, जिस दिन टूटा का हो जाएगा वो। अच्छा, आगे की रणनीति क्या है फिलहाल? आगे की रणनीति है 15 अगस्त में ज्यादा से ज्यादा ट्रैक्टर करेंगे, 15 अगस्त मनाओगे सड़क पे, और जो उन्होंने बनाया वहीं उधर धरने भेज जाएंगे, ऊपर बैठेंगे, बताड़ा नहीं बैठा। ये रणनीति हमने खोल दिया, खोलनी थी नहीं। चलिए खैर दर्शकों, देखिए कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं और भी यहाँ पे मौजूद हैं, आपसे भी एक बार बात कर लेते हैं। आज भी पंचायत हुई, भीड़ तो बढ़िया हो रही पंचायत में, खूब आदमी आ रहे, सहयोग पूरा मिल रहा, फाइनल क्यों नहीं हो रहा जी? फाइनल कट में देते नहीं, बिना कट के फाइनल नहीं भाई। कट की मांग है, कट का धरना है, उस दिन में कट देता ना, उस दिन फाइनल हो जाएगा। जैसे एक बात कही जा रही है इनको भाई चौधरी फाइनल करेंगे। अच्छा, मैं एक सवाल और भी कर लेता हूँ इसमें, वो बनता भी सवाल है और लोग पूछते भी हैं, जिस समय धरना रखा गया था उस समय आप लोगों ने धरना रखा था, उस समय तो चौधरी, आप चौधरी, थम्बे चौधरी कोई नहीं आए थे, पर वो धरना रख लो आप, तो उनके ऊपर क्यों घेर दी जा रही सारी बात? या भाई इनको जो करे कहने को कर लेंगे। हाँ, धरना टेक दिया हमने, धरना टेका था कट रोकने के ऊपर, और धरना टेकने के बाद में यहाँ से सपोर्ट कराया ही चौधरी ने है धरना, और जब वे खाप चौधरी सम्मानित व्यक्ति है और वे सपोर्ट कर रहे, तो फैसला तो उन्हें ही लेना पड़ेगा भाई, जिम्मेदार आदमी है हमारे वे। आज तो आ रहे थे सभी चौधरी, सारे आ रहे थे, सारों का फैसला हुआ भाई, इतने कोई जिम्मेदार आदमी आने का वहां से कट की घोषणा नहीं करता तब तक धरना चलेगा, धरना चलेगा। और अगर घोषणा ताऊ जी सर्विस रोड की कर दी किसी ने आकर, तो मान जाओगे क्या? ये है हमारे चौधरियों का काम। और एक थोड़ी सी बात और भूल रहा था हमें लोक दल भाजपा सपा, और ये तो बाहरी है, चलो लोक दल भाजपा तो हमें कुछ नहीं, जो भी या तो सतपाल सांसद हमारे कट को करवा दे या जयंत करवा दे, यहाँ जो जितनी भी पब्लिक है सब उसका समर्थन करेंगे, सम्मान करेंगे, आगे वोट टू लो भी उसी की तरफ को रहेंगे। ये कुछ लोग कह रहे कट मिलो या ना मिलो वोट तो फिर भी लोग दल हुई जाए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल पक्का लोग दिली हूँ, अब तक था, लेकिन जो सतपाल जी से कट को करवाओगे, जितने मेरे साथ और भी होगी, हाल तो हमारे यहाँ जो जितने धरने में यहाँ तो गठबंधन है, यहाँ गठबंधन पड़ा हो, हम भाजपा की ही वोट सपोर्ट करेंगे, जो भाजपा ने हमारा यू कट करवा दिया। मान के चलो भाजपा ने कट करवा दिया, यहाँ पे है गठबंधन, अरे प्रत्याशी रहा लोक दल का, और लोक दल ने कट ना करवाया तो वोट किसको देंगे? फिर कहाँ दे, फिर तो अलग है, वो तो देनी पड़ेगी गठबंधन में तो। अरे यही तो बात है ताऊ जी, मैं यही तो कह रहा हूँ, यही तो चर्चा हो रही है कि कट हो या ना हो, काम हो या ना हो, वो तो लोक दल को जाएगी। ना देंगे जी, कोई जरूरी है कि जी हमने कोई प्रतिज्ञा थोड़ी ले रखी उसकी देंगे। तीसरी पार्टी का भी ऑप्शन रहेगा और नोटा भी रहेगा, सारे ऑप्शन है। और हम एक निवेदन और करें जी, हमारी भूल तो होगी, याद आएगी, सर्विस रोड तो दे दी हमारी माननीय जयंत चौधरी की अथक प्रयास में मिली गई, कट के हम या भाजपा दे दे, इस राज्य की सरकार है दोनों की, मिली जुली सरकार है दोनों, एक चीज दे दो, बैग नया दे दी, अरे जब हम लोग भाजपा वालों तब भाजपा वालों दिक्कत, तब हमें कट दुआ दो, इस क्षेत्र को बचा दो, इस क्षेत्र का सम्मान दुआ दो, बढ़वा दो, हमें उठने का राह दिखा दो। अब इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग कमेंट करेंगे, आपने कहा कि एक नया सर्विस रोड दे दी, तो इसका मतलब मिल गई? आप नु बताओ, जयंत चौधरी का प्रतिनिधि वो झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने लिखा है झूठ बोल रहे हैं, तो उसे वहां रुआ नहीं होता उस पद पे, उस पद के काबिल नहीं। बसंत चौधरी जिला पंचायत का चुनाव लड़े, लोकदल के बड़े बड़े नेता जो ये फेसबुक पर चला रहे थे, लोकदल लायक नहीं है, फिर जो झूठी बदनाम कर रहे पार्टी को,
मैं नाम लेकर कह रहा, अगर ये फेसबुक पर ऊँच चला दी बिना सर्टिफाई कॉपी गई तो ये पार्टी में रहने लायक नहीं। हम तो माने सर्विस रोड होगी, हमें तो ना पूरा यकीन। डॉक्टर कुलदीप उज्ज्वल ने भी डाल दिया था। हमें पूरा यकीन है उन पे, भाई न डाल ली तो सर्विस रोड होगी। अब जी भी हम सर्विस रोड की बात नहीं करें, हम तो जब कट की बात करें, कट भाई भाजपा दुआ दे, इन्हें नाट गया वो भाजपा वालों का कहेगा दुख करवा दे। हम नहीं कहने के ना सर्विस रोड नहीं दुआई, दुआ दी भाई इन्होंने जब फेसबुक पर पढ़ लिया हमने, या अपना खंडन करे हमने दुआई नहीं, मारता गलती होगी या मारता है गलती होगी, हमने फेसबुक पर वही गिर दी। ये वही बात जो अभी ये कह रहे हैं कि ये खंडन करें। हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के जो वो भारतीय किसान यूनियन के जो युवा जिला अध्यक्ष है धीरज राठी, वो भी मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। धीरज जी, आज टिकैत साहब ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि हम तो भाई थक गए, अब ये जो बागडोर है ये युवाओं के हाथ में है। तो आप युवा है, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं युवाओं का, क्या कहेंगे आज की पंचायत? ऐसा दिशा निर्देश तो होगा चोई साहब का ही, भाई भी बड़े हैं हमारे, जैसा दिशा निर्देश करेंगे उसी तरीके से हम आगे काम करेंगे। और खाप चौधरी को उन्होंने बताया, खाप चौधरी आगे रहेंगे, चोई साहब आगे रहेंगे, जैसा निर्णय लेंगे हम 36 से 36 हटाएगा आगे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल 36 से 36 की बात तो पहली पंचायत से आ रही है। कहा जा रहा था भाई कट लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन कई सवाल इस बीच में उठ के सामने आते हैं। आप युवा है तो क्या आपको नहीं लगता कि बार बार पंचायत करना, लोगों को बुलाना, लोग इससे इरिटेटेड भी होते हैं, परेशान भी होते हैं, भाई डिसीजन तो कुछ होता नहीं। ये हमारी मांग है, ये हमारा हक है। अगर हम इसे परेशानी समझेंगे तो कोई भी नहीं आने का यहाँ पे। ये हमारी जरूरत है और विकास है इस क्षेत्र का। तो चलिए, बहरहाल हम लोगों से बात कर रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि जो ये पंचायतें होती हैं इनके बावजूद भी डिसीजन क्यों नहीं लिया जाता। और आज की जो पंचायत थी इसका इन्होंने बताया कि सभी खाप चौधरियों ने मिलके ये फाइनल किया है कि जो कोई जिम्मेदार व्यक्ति, कोई सरकार का प्रतिनिधि या कोई NHAI का प्रतिनिधि आकर यहाँ पे पक्का आश्वासन दे कि यहाँ पर कट हो चुका है तो ये धरना समाप्त हो सकता है, अन्यथा सर्विस रोड दे या कुछ भी दे, उससे इन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना। इनकी मांग कट की है। फाइनल इन्होंने ये भी किया कि अगर खाप चौधरी या थंबा चौधरी ये कहेंगे कि हमको सर्विस रोड भी नहीं चाहिए और कट भी नहीं चाहिए और धरना उठाना होगा, ये धरना उठाने के लिए तैयार है। लेकिन फिलहाल आज की पंचायत के बाद 15 अगस्त पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि किसानों ने फाइनल कर दिया है कि 15 अगस्त पर हजारों ट्रैक्टर दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पर काफिला लेकर निकलेंगे और वो काफिला कहां तक पहुंचेगा वो तो समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इनकी दिल्ली तक पहुंचने की उम्मीद लगाई जा रही है। सहयोगी कैमरामैन के साथ अरुण राठी, भास्कर समाचार, बागपत।